अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। मैं हूं बुशरा भट्ट। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं रमज़ान का आखिरी अशरा है, तो हम इस वक्त शादमान के रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे अभी तक भी क्या रेट जो है वो सस्ते ही हैं। आइए इस हवाले से आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी ठीक। अच्छा, यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैंने जितना सर्वे किया है तो मैं तो अभी अपना वॉलेट लेके आया था। मैं कहा शायद कुछ यहाँ पे सस्ती चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पे मैंने जब एप्पल का रेट पूछा है, एप्पल का रेट जो है 135 है। अगर आप मेरे साथ अभी मुगलपुरा मार्केट में चलें, कैरी शॉप जो मार्केट है, वहाँ पे मैं आपको 100 रुपये किलो में सेब ले लूँ, और यहाँ पे पौने 400 रुपये किलो चिकन है। और आम फतेहगढ़ बाज़ार में जो जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे 110 रुपये किलो चिकन मिल रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे महंगी चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, और आई डोंट नो अबाउट डैट कि लोग क्यों यहाँ से आके ख़रीद रहे हैं, क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रही। सिवाय चीनी के जो यहाँ पे सस्ती मिल रही है, और चीनी की क्यों देखें आप ज़रा वहाँ पे जाके। और फीमेल्स बेचारी जो घरों में काम करती हैं और घरेलू ख़वातीन हैं हमारी, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, वो लोग, वो बेचारी औरतें अपने घर का काम छोड़ के, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटी हैं, वो घर का काम छोड़ के वहाँ पे क्यों में लगी हुई हैं, सिर्फ क्या है 65 रुपये या 85 रुपये किलो चीनी लेने के लिए। अच्छा, सब्जियाँ देखी हैं आपने? सब्जियों का मैं कह रहा हूँ डबल रेट है उससे। तो यहाँ पे आवाम क्यों आई हुई है? उनको कुछ आई डोंट नो अबाउट डैट कि पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं तो वैसे ही यहाँ पे अभी आया था मैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी वर्किंग थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वही चीज़ वो जो यहाँ पे पड़ी हुई है, क्या पकौड़ी हैं, वो 200 रुपये का पैकेट मिल रहा है, और बाहर मैं आपको 150 रुपये का पैकेट ले दूँ। अच्छा, इन सब में आप क्या समझते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों का? अच्छा, रिस्पॉन्सिबल तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। मैं हुकूमत की बात नहीं करूँगा कि अगर लीडर की बात की जाए, आई लव इमरान खान। इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर, लेकिन उनके नीचे जो लोग हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। डैट इज़ हिज नेग्लिजेंसी। उनको चाहिए कि उनको ठोकें, पकड़ें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे हुकूमत से कोई गिला नहीं है, गिला मुझे ब्यूरोक्रेट से है। ये लोग जो बैठे हुए हैं चिकन के, और वो जो पूरे सप्लाई चेन है हमारी, ये नो डैट ये नून लीग की सप्लाई चेन है। आपको पता है ये जो चिकन का है वो किसका है? हमजा शहबाज शरीफ का। जो चिकन का जितना भी रेट चलता है वो हमजा शहबाज शरीफ निकालते हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत के लिए बेहतरी, ओपोजिशन में है चाहे वो, लेकिन वो आई लव डैट, आई लव हमजा शहबाज शरीफ नून लीग। क्यों चाहेंगे? पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे इनसे समझ से बाहर है कि हुकूमत को चाहिए कोई एक्शन लेने के लिए ना इसमें। और अगर मैं यहाँ पे तरबूज की बात करूँ, तरबूज यहाँ पे 40 रुपये किलो है, 22 से 30 है, 22 रुपये। अच्छा, आप उनको काफ़ी डिक्टेट करें, आप हमसे बात कर लें, आप क्या करें? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जो काम करने के हैं ना, जैसे कि ब्यूरोक्रेट से ऐसी, मतलब जो ज़िले सतह की मैनेजमेंट होती, काम तो उनका होता है। गवर्नमेंट ने एक चीज़ प्रोवाइड कर दी आपको मार्केट में, अब उनकी कीमतों को जो कंट्रोल करना है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इदारे बने, भाई उनका काम है। अगर वही नहीं आते, वही ये काम नहीं करवा रहे, तो मतलब ये कि क्या होगा, प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो होगी। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम्पल ये कि चीनी की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पे 65 रुपये मिल रही है, तो निज़ाम तो ऐसा होना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान में 65 रुपये मिले, यहाँ पे ही क्यों ना मिले। मतलब ओवरऑल आप देखें तो आपको, बल्कि किसी एक शॉप पे चले जाएं बाहर से, तो आपको 120 रुपये चीनी मिलेगी, वो भी कहें जी 2 किलो से ज़्यादा नहीं मिलनी। तो अब ये कौन सा तरीका है? मतलब ये है कि हर सतह पे माफियाज़ हैं। आप रिक्शे वाले से लेके ना ऊपर वाले तक चले जाए ना, रिक्शा आपको माफियाज़ नज़र आएंगे। आप एक रिक्शे वाले को कहेंगे कि भाई आप किराया ज़्यादा ले रहे हैं, 10 आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आप ठीक हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे माफियाज़ हैं, जब तक इन माफियाज़ को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मामला ठीक नहीं। बेटा जो ये जो बाज़ार है ना, ये जो बना हुआ है, ये भी माफिया का बाज़ार है। आई थिंक डैट अभी आप कितनी भी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, सर्फ लगा है, ये चीज़ें लगी हैं, कुछ भी लगा है, ये बीफ लगा है, बीफ का मैंने रेट नहीं अभी तक पूछा, मैंने चिकन का रेट पूछा 450। यानी कि बाहर की चीज़ों में यहाँ अब मैं कोई लेमैन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन गलत है। अच्छा, ये मतलब ये जो सस्ता बाज़ार है, ये झूठ है? ये झूठ है। ये मैं तो आज हैरान हो गया हूँ कि मैं बड़े अरसे से आना चाह रहा था यहाँ पे। पहली बार आए हैं? मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैं कभी लेता नहीं यहाँ से चीज़ें ना, तो मैं यहाँ पे वैसे विज़िट करने के लिए आया हूँ। मेरी शादमान में कुछ कॉल सी, डॉक्टर से मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल से, तो थोड़ा सा वेट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। तो आई गोट अ वॉलेट इन माई पॉकेट फ्रॉम माई कार,
और मैंने जब देखा कि ये चीज़ें सारी बोकस है तो मैं कहा इससे अच्छा मैं हाइपर स्टार से ले लूँ, इससे अच्छा मैं राइजन से ले लूँ। अच्छा चले, वहाँ रेट्स चीज़ें- की बात आपने की, यहाँ पे इंतज़ामिया को अगर देखें तो आप वो इंतज़ाम कैसे हैं यहाँ पे, SOPs की बात करें या सब इस लिहाज से? SOPs की आप देखें, वो उधर आप कैमरा अगर मारें, वो उधर देखें ज़रा प्लीज़। वो बंदे ने मास्क नाक पे लगाया होगा, वो जो पकौड़ियाँ बेच रहा है, ये आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, ये मसाले वगैरह बेच रहा है। अब वो मास्क उसने ऊपर किया है क्योंकि कैमरा उसकी तरफ आया था। SOPs कहाँ है? मतलब हमें खुद से वो करना चाहिए ना। कोई SOPs नहीं है, कहाँ SOPs है? और अच्छा करी जो हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है, इनको अकल आए। लॉकडाउन सही लग रहा है? लॉकडाउन सही लग रहा है, लगना चाहिए, ये तो 15 दिन पहले लगना चाहिए था। और तो चाहे फिर यहाँ पे अवाम गरीब है- अवाम मर रही है, कुछ भी कर रही है, तो गरीब अवाम ही है ना जो देखो क्या काम कर रही है। जब खुद नहीं अपने आप को सेव कर रहे तो हम कौन होते हैं सेव करने वाले? गवर्नमेंट कितना कर सकती है? यहाँ पे इंतज़ामिया है जो देखती है, लेकिन जब ये खुद ही नहीं करेंगे तो? गवर्नमेंट की बात की जाए तो अभी एक रिसेंटली केस है, एक बच्चे को ना एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसका कसूर नहीं था कोई भी, उसके रिश्तेदार का कसूर था, उस बच्चे को पकड़ के ले गए। जो उकाड़ा की बात बता रहा हूँ, मेरा कुलीग है उकाड़ा में, क्योंकि मेरे पास पूरा पाकिस्तान है। उस बच्चे को पकड़ लिया, कोई इशू नहीं था, उसके कज़न की वजह से पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? कभी कोई FIR नहीं, कभी कुछ भी नहीं, तो डैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे कोई SOPs नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बहन चल रही है बेटा, ये यहाँ पे मसला है। ठीक। तो आई एम डिसएग्री विद द गवर्नमेंट, डिसएग्री विद द एवरी काइंड ऑफ कल्चर, डिसएग्री विद द SOPs का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत शुड भी लॉकडाउन मेरे ख्याल से 15 दिन के लिए, आई थिंक डैट कि 15 दिन होना चाहिए ताकि ये चेन टूटे। चीज़ें भी म्यारी हैं और रेट भी ठीक है। जो SOPs की बात कर रहा था भाई, वो तो अपने लोगों की अपना भी कुछ तो कोई ज़हन काम करना चाहिए ना कि हमने अपनी जान का एहतियात करना, अपने मुल्क व कौम की हमने खिदमत करनी है, हिफाजत करनी है। अच्छा, मतलब आपको लगता है यहाँ पे जो रेट्स हैं वो ओके हैं? ओके हैं जी। आपको कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। जी, तो नाज़रीन, अवाम की राय हमने जानी है। जो हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो कम कीमत पर मौजूद नहीं है। अवाम जो है फलों की कीमतों से काफ़ी नाखुश दिखाई देती है। अवाम का कहना है कि जो रेट्स यहाँ पर हैं, बाहर हमें 10 रुपये कम ही इधर से चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर हमें यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा? अगर यहाँ पे इंतज़ामात की बात की जाए, SOPs की बात की जाए, तो अवाम जो है इंतज़ाम और इंतज़ामिया दोनों से बहुत ही परेशान दिखाई देती है। इसके अलावा रेट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे सस्ता रमज़ान बाज़ार, इसका मतलब यही है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो एक झूठ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती नहीं है। अवाम जो है काफ़ी हद तक परेशान है, SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।